गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर भी फाइबर टू फैब्रिक के रिलेटेड थोड़ा स्टडी कर रखा है, तो ये भी उससे रिलेटेड है, बट यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फाइबर्स हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस क्लास में, फाइबर्स किससे बने होते हैं? नेचुरल यानी प्राकृतिक, और मैन मेड सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधों से और जानवरों से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूत, कॉटन, सिल्क, वूल या वुड, ये किससे होते हैं? प्लांट से और एनिमल से। सेकंड टाइप होता है सिंथेटिक फाइबर्स। ये किससे बने होते हैं? केमिकल रिएक्शन से, जो कि डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को, अलग अलग चीज़ों को फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हैं? जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। प्लांट फाइबर जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, जबकि जो एनिमल फाइबर होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, जिसे हम कैराटिन बोलते हैं, जो क्योंकि टफ होता है, उससे बना होता है। कंपोनेंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये अलग अलग चीज़ों के कंपोनेंट से, अलग अलग केमिकल रिएक्शन से बने होते हैं। दीज आर पॉलीमर ऑफ डिफरेंट केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम सोर्सेज, जो मतलब पेट्रोल से निकलने वाले सोर्सेज होते हैं, उनका अलग अलग केमिकल रिएक्शन करके बने होते हैं। इनको हम दो तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय रीजनरेटिंग दैम फ्रॉम नेचुरल फाइबर लाइक रेयॉन, यानी कि जैसे कि जो हमारे पास जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसको दोबारा रीजनरेट करके हम एक फाइबर बनाते हैं, जैसे कि रेयॉन, जो हमारा सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर भी था। बाय यूजिंग, या फिर सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड तरीका क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, हम प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाते हैं, जैसे नायलॉन। हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल? जैसे कि कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैसेस का यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं पॉलीमर से। पॉली मतलब होता है मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को जब कंबाइन किया जाता है और उनको रिपीट किया जाता है तो वो एक तरह का पैटर्न बनाते हैं। जैसे पॉलीमर्स आर कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ सेम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, यानी कि सेम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बार बार रिपीट होती है और उनको आपस में ज्वाइन करके बनाता है। और जब वो सीधे बनाई जाती है, स्ट्रेट होती है, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम लीनियर पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि एक चेन होती है ना, चेन जैसे हम गले में चेन पहनते हैं, वो कैसी होती है? छोटी छोटी चेन्स होती है जो कि आपस में क्या होती है? कंबाइन होती है। और अब बीड नेकल, ठीक है ना। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर होता है हमारा पॉलीमर, इन विच रिंग्स में बी कंपेयर टू द स्मॉल यूनिट, जैसे कि जो हम देखते हैं, जैसे कि चेन के अंदर छोटी छोटी जो रिंग्स होती हैं वो एक्चुअली में क्या होती है? स्मॉल यूनिट होती है। सिमिलरली ऐसी जो पॉलीमर के अंदर बनी होती है, जो छोटी छोटी जो यूनिट्स के थ्रू आपस में ज्वाइन करके बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल, मर मीन्स यूनिट। और जो पिन्स होती हैं जो उनको आपस में कंबाइन करती हैं, वो एक तरह का बॉन्ड बनाती हैं उन रिंग्स के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पैटर्न ऑफ लिंकेज। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में दो बना रखे। एक तो ये क्या है आपका? ये आपका है एकदम सीधा, मतलब पॉलीमर है, लेकिन कैसा है ये? लीनियर पैटर्न में। जबकि आप ये देखेंगे ये कौन सा है आपका? क्रॉस लिंक्ड, यानी ये आपस में एक दूसरे से क्या है? क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर का पहला टाइप रेयॉन। जैसे मैंने बताया, रेयॉन क्या है? रीजनरेट है, जो कि नेचुरल सोर्स के थ्रू बनाया गया है। रेयॉन सबसे पहला बना हुआ सिंथेटिक फाइबर है, जो कैसे प्रोड्यूस किया गया? केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प, यानी कि लकड़ी का जो पल्प होता है उसको केमिकल से उसको प्रोसेस किया गया, और फिर एक एक हमारा सब्सटेंस बना फाइबर के फॉर्म में, जिसे सेमी सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जो ना ही तो प्रॉपर नेचुरल था और ना ही प्रॉपर सिंथेटिक था। रेयॉन सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया गया था और इसको वहाँ पे विस्कस के नाम से जाना गया था। रेयॉन जो होता है वो सिल्क की तरह था दिखने में, लेकिन ये सिल्क के कंपैरेटिवली में चीपर था, सस्ता था, और इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन को बनाने के लिए जो वुड पल्प होता है उसको सोडा सोल्यूशन के अंदर मिलाया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, और उसके बाद उसको स्पिनरेट के अंदर पास किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं और उस पल्प में से एक तरह का फाइबर, एक तरह का रेशा बाहर आता है। ये जो फाइबर होता है इसको हार्ड किया जाता है, टफ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, और फिर इसको धागे के अंदर बनाया जाता है। ये यार्न जो होता है वो फैब्रिक बनाने के लिए फिर यूज़ में लेकर आया जाता है।
रेयॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? रेयॉन एक वर्सेटाइल फाइबर है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। इट रिजेंबल सिल्क इन लुक एंड कंफर्ट, ये दिखने में सिल्क की तरह होता है, कंफर्ट होता है पहनने में। इसको अलग अलग कलर से आप डाई कर सकते हैं। ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, ठंडा होता है और कंफर्टेबल होता है पहनने में। ये पानी को और पसीने को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसलिए समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। कॉटन के सब्स्टिट्यूट में हम इसे पहन सकते हैं। रेयॉन जो होता है वो हीट को अपने अंदर इंसुलेट नहीं होने देता, मतलब हीट को अपने अंदर नहीं रोकता है। रेयॉन एक बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, इसको दोबारा ये दोबारा बायोडिग्रेडेबल भी हो जाता है। यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? रेयॉन के थ्रू अपैरल्स बनाते हैं, जैसे शर्ट्स, ब्लाउज, जैकेट, अंडरगारमेंट्स, टाइज, शॉक्स, ये हमारे रेयॉन से बनते हैं। रेयॉन जो होता है वो फर्निशिंग में भी काम आता है, जैसे घर के जो साज सजावट के सामान होते हैं, पर्दे बनाने में, बेडशीट बनाने में, बेड कवर, कुशन कवर बनाने में हेल्प में आता है, यूज़ में आता है। रेयॉन इज ऑल्सो यूज इन मैनी इंडस्ट्री मटेरियल, जैसे कि सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, जो कि मेडिसिनल यूज़ में आता है। और उसके अलावा ये आपका जो होता है ये टायर कोड्स बनाने में भी यूज़ में आता है। सेकेंड टाइप नायलॉन। नायलॉन ये प्रॉपर एक आपका ट्रू सिंथेटिक फाइबर था। क्यों था? क्योंकि ये प्रॉपर केमिकल से बना था, इसके अंदर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया गया था। ये अमाइड्स का पॉलीमर है, मतलब अमाइड्स एक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, उसका ये पॉलीमर है, उसकी स्मॉल यूनिट्स जो होती है बार बार रिपीटेड है, उसके थ्रू बनने वाला फाइबर है ये सिल्क के सप्लीमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे जब सिल्क नहीं होता है तब आप उसकी जगह इसका इस्तेमाल में लेकर आ सकती हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में सिल्क की कमी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो सिल्क था वो मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा था, पैराशूट्स बनाने में, टायर्स वगैरह बनाने में, और इसलिए वहाँ पे सिल्क की कमी होगी, तब वहाँ पर उस टाइम पे इसका इन्वेंशन किया गया था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल फाइबर है, मतलब बहुत ही ताकतवर है और ये बहुत ही लंबे टाइम तक टिकता है। ये 1931 में सबसे पहले बनाया गया था। किस किस की हेल्प से? कोयला, हवा और पानी की हेल्प से। प्रॉपर्टीज़ क्या है नायलॉन की? नायलॉन शोज वेरिएशन इन लस्टर, ये अपनी चमक के अंदर वेरिएशंस मतलब शो कर सकता है, मतलब अलग अलग तरह से अपनी लस्टर्स वैल्यूज़ दिखा सकता है। जैसे कि ये कभी कभी बहुत शाइनी भी होता है, कभी कभी मॉडरेट लस्टर मतलब कम शाइनी होता है, और कभी कभी बिल्कुल डल दिखता है दिखने में। ये ड्यूरेबल और लास्टिक है, टिकाऊ है और लचीला है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो मतलब पकड़ करने की जो कैपेसिटी है, वेट बेयर करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई होती है। नायलॉन जो होता है वो इंसेक्ट, फंगस, मोथ इन सब से खुद को बचा के रखता है। ये हल्का होता है और इसमें किसी भी तरह का रिंकल नहीं पड़ता और इसलिए ईजिली वॉश हो जाता है और मेंटेन हो जाते हैं। इसके अंदर पानी बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाता है, लेकिन गर्म करने पे ये मेल्ट होता है, पिघल जाता है। नायलॉन का यूज़ क्या है? नायलॉन को हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे कि मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनाने में, ब्राइडल व्हील्स, जैसे कि जो ब्राइडल का घूंघट होता है, पैकेजिंग ऑफ पेपर पैकेजिंग में, कारपेट्स में, रोप्स में, पाइप में, म्यूजिकल स्ट्रिंग्स में, इन सब में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनी मैकेनिकल पार्ट्स, जैसे स्क्रू और गियर के अंदर यूज़ किया जाता है मैकेनिकल पार्ट को बनाने के लिए। ये कॉम्स, टूथ ब्रशेस बनाने भी हेल्पफुल होता है। रोप, टेंट, फिशिंग नेट, पैराशूट आदि इन सबको बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फिफ्थ, इट्स इलास्टिसिटी मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, और इसकी इलास्टिसिटी की वजह से हम इसको सॉक्स या फिर स्टॉकिंग्स बनाने में भी यूज़ में लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से करके नायलॉन के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं हमारे लाइफ के अंदर। तो आज की क्लास में हम यहीं पर करेंगे, पॉलिस्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।